अगला पार्ट मिस नहीं करना चाहते? अभी सब्सक्राइब करें। रंगों में इश्क स्टार्ट करते हैं। तुम सिर्फ 5 साल की थी जब एक रोड एक्सीडेंट में तुम्हारे माँ पापा की डेथ हो गई। उस दिन मैंने वादा किया था कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। वानिया दौड़कर मम्मी के गले लग गई। माँ, मेरे लिए आप ही मेरी असली माँ हो। दोनों रो पड़ी। दरवाजे पार खादी दादी की आंखें भी नाम थी। अनाया चुपचाप ये सब देख रही थी। उसने वानिया के कंधे पर हाथ रखा। फैमिली सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं बनती, प्यार और परवाह से बनती है। वानिया ने आंसुओं के बीच मुस्कुराकर अनाया का हाथ थाम लिया। उसी वक्त लॉकेट के अंदर से एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज गिर गया। अनाया ने उसे खोला। उस पर सिर्फ एक एड्रेस लिखा था, रू देसात 17, पेरिस, फ्रांस। और नीचे एक नाम, एलिना राउसिउ। अनाया और वानिया एक दूसरे को देखने लगे। क्या पेरिस एग्जीबिशन सिर्फ एक आर्ट एग्जीबिशन है? पेरिस जाने में अब सिर्फ 10 दिन बाकी थे। लेकिन वानिया के दिमाग में बार बार वही एड्रेस घूम रहा था, रू देसात 17, पेरिस। अनाया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हम वहां जरूर जाएंगे, लेकिन एग्जीबिशन के बाद। वानिया ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। पेरिस एग्जीबिशन का पहला दिन। पूरा आर्ट गैलरी रंगों और रोशनी से जगमगा रहा था। वानिया की पेंटिंग्स देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी। एक पेंटिंग के सामने सबसे ज्यादा लोग रुक रहे थे। बियॉन्ड एवरी बॉर्डर। एक फ्रेंच जर्नलिस्ट ने पूछा, इस पेंटिंग की इंस्पिरेशन क्या है? वानिया ने अनाया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब कोई इंसान आपको खुद पर भरोसा करना सिखा दे, वही मेरी इंस्पिरेशन है। अनाया की आंखों में गर्व साफ दिख रहा था। एग्जीबिशन खत्म होते ही अनाया और वानिया टैक्सी लेकर रू देसात 17 पहुंच गए। पुरानी सी बिल्डिंग के बाहर एक छोटा सा नेम प्लेट लगा था, एलिना राउसिउ आर्ट कंसर्वेटोर। अनाया ने डोरबेल बजाई। कुछ ही पाल बाद एक बुजुर्ग महिला ने दरवाजा खोला। उनकी नजर जैसे ही वानिया के गले में पहने सिल्वर लॉकेट पा पड़ी, वो एक पाल के लिए बिल्कुल खामोश हो गई। है भगवान, तुम मीरा की बेटी हो? वानिया हैरान रह गई। आप मेरी माँ को जानती थी? एलिना की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, तुम्हारी माँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। उन्होंने दोनों को अंदर बुलाया। ड्राइंग रूम की दीवार पर पुरानी पेंटिंग्स लगी हुई थी। एक फ्रेम के सामने एलिना रुक गई। उस फ्रेम में एक मुस्कुराती हुई औरत थी। बिल्कुल वानिया जैसी आंखें, बिल्कुल वानिया जैसी मुस्कान। एलिना ने धीरे से कहा, ये तुम्हारी माँ मीरा है। वानिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से फ्रेम को छुआ। सालों बाद उसने पहली बार अपनी माँ का चेहरा देखा था। अनाया चुपचाप के पास खड़ी रही और उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। एलिना ने अलमारी से एक पुराना वुडन बॉक्स निकला। ये बॉक्स तुम्हारी माँ ने मेरे पास अमानत के तौर पर छोड़ा था। उसने कहा था, अगर कभी मेरी बेटी यहाँ आए तो ये उसे दे देना। वानिया ने धीरे से बॉक्स खोला। अंदर एक डायरी, एक फैमिली फोटोग्राफ और एक सील्ड एनवलोप था, जिस पर लिखा था, टू माई डॉटर वानिया, पेरिस। वानिया के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से वो सील्ड एनवलोप खोला। अंदर एक खत था, जिस पर लिखा था, मेरी प्यारी वानिया। वानिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे धीरे पढ़ना शुरू करती है। अगर तुम ये खत पढ़ रही हो
तो इसका मतलब है कि तुम बहुत बड़ी हो चुकी हो। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता सकी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, प्यार और ईमानदारी से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। अपनी मुस्कान कभी मत खोना। और जब भी किसी से प्यार करना, उसका हाथ कभी मत छोड़ना। खत पढ़ते पढ़ते वानिया रो पड़ी। अनाया ने बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में ले लिया। मैं यही हूं, वानिया ने आंसुओं के बीच कहा। आज लग रहा है माँ ने मुझे इतने सालों बाद गले लगाया है। एलिना की आंखें भी नाम हो गई। वुडन बॉक्स में एक और चीज थी, एक छोटी सी पेंट ब्रश। एलिना मुस्कुराई। ये तुम्हारी माँ का फेवरेट ब्रश था। उनका सपना था कि एक दिन उनकी बेटी दुनिया की सबसे खूबसूरत पेंटिंग्स बनाए। वानिया ने ब्रश को अपने सीने से लगा लिया। मैं उनका सपना कभी टूटने नहीं दूंगी। शाम को अनाया और वानिया सेन रिवर के किनारे चल रहे थे। पेरिस की रोशनी पानी में चमक रही थी। अनाया ने धीरे से पूछा, कैसा महसूस हो रहा है? वानिया ने आसमां की तरफ देखकर कहा, पहली बार लग रहा है कि मेरी जिंदगी का एक अधूरा हिस्सा पूरा हो गया। अनाया मुस्कुराए। अब एक नया सपना शुरू करते हैं। वानिया ने हैरानी से पूछा, कैसा सपना? अनाया ने कहा, एक आर्ट फाउंडेशन, तुम्हारी माँ मीरा जी के नाम पर, जहां उन बच्चों को फ्री में पेंटिंग सिखाई जाए जिनके पास सपने तो है लेकिन मौके नहीं। वानिया की आंखों में फिर आंसू आ गए। ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत गिफ्ट होगा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। डोर आईफेल टावर की लाइट्स चमक रही थी और पहली बार ऐसा लग रहा था कि उनकी कहानी सिर्फ दो दिलों की नहीं, बल्कि कई नए सपनों की शुरुआत बनने वाली है।